जी का जब स्मरण करते हैं तो हनुमान जी का स्मरण भाई ऐसे ही करके आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। हनुमान जी का स्मरण प्रेम से, भाव से निश्चित रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज जहाँ कहीं भगवत कथा होती है, वो भगवत कथा, वो यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होता है केवल हनुमान जी की कृपा से। जब प्रभु जाने लगे, साकेत धाम गमन करने लगे जब अयोध्यानाथ, तो प्रभु सबको ले गए अपने साथ। प्रत्येक अयोध्यावासी को प्रभु अपने साथ ले गए। एक एक को प्रभु अपने संग अपने धाम में लेकर जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी से कहा आप यहीं रहिए। और हनुमान जी की सेवा देखिए, हनुमान जी की निष्ठा देखिए, हनुमान जी की प्रभु के चरणों में प्रीति देखिए। हनुमान जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रभु हमें भी ले जाइए, हमें क्यों छोड़कर जाते हैं, कुछ नहीं। प्रभु ने कहा हे पवन पुत्र आप यहीं रहिए। और कब तक? थोड़े से समय के लिए नहीं, थोड़े से समय के लिए नहीं, आप कब तक रहिए? आप समय के अंत तक रहिए, इस धराधाम पर प्रकट प्रत्यक्ष विराजमान रहिए। हनुमान जी ने बस इतना कहा कि प्रभु ये बता जाइए, क्योंकि मैं तो आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहता हूँ, मैं तो आपकी सेवा के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। मुझे जीवन धारण करने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे जीवन धारण करने के लिए आपकी सेवा की आवश्यकता है। राम काज करिबे को आतुर, मुझे जीने के लिए, जीवन धारण करने के लिए आपकी सेवा की आवश्यकता है। तो ये बताइए कि मैं रहूं कैसे, मुझे यहाँ रहने के लिए कोई आधार देकर जाइए। तो श्री हनुमान जी ने कहा कथा सुनिए, कथा सुनिए और कथा सुनाइए, हमारे नाम का कीर्तन करिए और कीर्तन कराइए। तब से लेकर अब तक इस लोक में जहां जहां भगवत कथा होती है, हनुमान जी बिना निमंत्रण के जाते हैं, बिना निमंत्रण के जाते हैं। और सबसे पीछे कहीं कोने में अपना भेष बदल कर और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, प्रेम के अश्रुओं से भरे हुए नेत्र और अंजलि बद्ध हृदय भगवत अनुराग से भरा, और कथा का श्रवण करते हैं। और मैं ऐसा कहता हूं भाई कि जहां भगवत कथा होती है वो यज्ञ सफल होता है केवल 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 हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे। कुछ पंक्तियां हैं, मैं चाहूंगा हम सब लोग गा लें और हनुमान जी का स्मरण हो जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जु के काज सवारे, लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए,
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राज पद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे। तीनहु लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुम रखवारे असुर निकंदन। राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त ना धरई।
हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंध महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। मैंने सोचा भाई जब श्री गोस्वामी जी ने इतना सुंदर हनुमान जी का चरित्र कहा है तो मैं कुछ और क्यों कहूँ। गोस्वामी जी के स्वर में ही अपना स्वर मिलाना चाहिए। तो ऐसा श्री हनुमान जी का चरित्र है और मेरी बड़ी दृढ़ निष्ठा इस भाव में है कि भगवत प्रीत्यार्थ जो भी निष्काम अनुष्ठान, जो भी यज्ञ इस धराधाम पर हर युग में होते आए हैं, वो श्री हनुमान जी की कृपा से सफल होते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कल भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि भाई जब सत्कर्म के सद्मार्ग पर कोई चलता है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करें नहीं कोय, ऐसा सेवक जी कहते हैं। तो अर्थात शुभ अशुभ दोनों ही विघ्न उपस्थित करते हैं। कल भी मैंने विस्तार से कहा था कि एक स्थान ऐसा भी आता है जहाँ पर बुराई भी उलझाती है और जहाँ अच्छाई भी उलझनी हो जाती है। दोनों को छोड़ना पड़ता है, दोनों से मुक्त होना पड़ता है, पाप पुण्य दोनों का परित्याग करना पड़ता है, तभी जीव शुद्ध होता है, बुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो जब कभी कोई ऋषि, जब कोई मुनि, जब कोई संत, जब कोई भक्त, जब कोई साधु निष्काम अनुष्ठान करता है तो देवता असुर सब अपने अपने तरीके से विघ्न उपस्थित करते हैं। कभी बाहर कभी भीतर, विघ्न मन में भी उपस्थित होता है, बाहर भी उपस्थित होते हैं, पर श्री हनुमान जी की कृपा से यज्ञ सफल होता है। आप और मैं भी यज्ञ कर रहे हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कथा भी इन्हीं की कृपा से ही सफल हो पाएगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो कथा में सुख बरसता है, ये जो कथा में रस और आनंद बरसता है, ये वस्तुतः हमारे जैसे श्रोताओं और वक्ताओं का प्रभाव नहीं है। ये हनुमान जी जैसा श्रोता उपस्थित होता है तो फिर कथा में सुख, कथा में आनंद की अनुभूति होती है। तो एक बार फिर से पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार।